छात्रों, द टारगेट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 तथा प्रश्न नंबर 2 अच्छे से हल कर चुके हैं और आज जो है हम लोग प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में ध्यान से बने रहिए, अच्छे से समझिए और इसको कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए और साथ ही साथ इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहिए ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, है ना। निम्न संख्याएं ये जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ये सभी संख्याएं अपरिमेय हैं, तो किस तरह से इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। तो पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान रहे थे, उसको परिमेय मान रहे थे, है ना। तो इन संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं को परिमेय मानकर सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। पहला जो प्रश्न है इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है ना। हमने मान लिया कि 1/करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है और कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वह P/Q या A/B के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए 1/2 बराबर A/B लिख देंगे, जहाँ A तथा B पूर्णांक है ना। हम लिख देते हैं कि जहाँ 1/करड़ी में 2 जो है, अगर हमने इसको परिमेय माना है तो यह A/B के रूप में लिखी जा सकती है और B किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि हम इसको पलट देते हैं, ठीक है। इसको पलट देते हैं और इसको भी पलट देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये 1/करड़ी में 2 है, तो जब हम इसको पलट देंगे मतलब हर को अंश बनाएंगे और अंश को हर बनाएंगे, तो ये जो है इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, करड़ी में 2/1 और यहाँ से मिल जाएगा B/A, ये मिल गया। और आप जानते हैं कि किसी संख्या के नीचे अगर 1 होता है तो उस 1 को हटा दिया जाता है, यहाँ से केवल करड़ी में 2 प्राप्त हो जाएगा। तो करड़ी में 2 बराबर मिल गया B/A, ठीक है। अब देखिए ये क्या है बताइए, ए क्या है, पूर्णांक है, बी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक ये कौन सी संख्या प्राप्त होती है, पूर्णांक बटे पूर्णांक जो है ये परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो तो अंश बटे हर ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो साथ ही साथ ये करड़ी में 2 क्या होगा, ये भी तो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बराबर भी दिया हुआ है। तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, परंतु हमें मालूम है कि करड़ी में 2 एक परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, चूँकि A/B पूर्णांक है इसलिए B/A एक परिमेय संख्या है। B/A क्या है बताइए, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय हो गया तो ये क्या होगा, ये भी परिमेय होगा, परंतु करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ फिर लिखेंगे, परंतु करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। B/A परिमेय है और करड़ी में 2 एक अपरिमेय है, इसलिए कोई भी अपरिमेय जो संख्या है वो परिमेय संख्या की क्या होगी, बराबर नहीं हो सकती है। कोई भी परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या है ना, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी कल्पना क्या हो रही है, गलत हो रही है। हमारी कल्पना है कि यह एक परिमेय संख्या है, जब यह परिमेय है तो यहाँ पर भी ये परिमेय आना चाहिए, है ना। हमारी कल्पना थी कि 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु लास्ट में आ रहा है कि यह परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर तो हो नहीं सकता है, यही एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए
1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया गया। सबसे पहले हमने क्या माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है। तो हमने क्या किया है? इसको पलट दिया है, मतलब हर को अंश बनाया है और अंश को हर बना दिया है। तो यहाँ से करणी में 2/1 मिलेगा, यहाँ से b/1 ये मिलेगा। अब यहाँ से नीचे वाला एक हटा देंगे तो यहाँ से मिल गया करणी में 2 बराबर b/a। b पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है ना? a और b पूर्णांक है तो b/a एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें मालूम है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ बराबर आ गया है लेकिन यह संभव नहीं है, इसलिए यहाँ नीचे लिख दिया गया है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और b/a जो है एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। हमारी कल्पना ये थी कि 1/2 एक परिमेय है, जो गलत है। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में ये कहा गया है कि 7 करणी में 5, ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानकर इसको हल करेंगे। तो इसको मान लेते हैं, माना 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है ना? 7 करणी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे किस रूप में लिख सकते हैं? a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 7 करणी में 5 बराबर a/b, जहाँ a b क्या है बताइए? पूर्णांक है और b किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है 7 करणी में 5 है, करणी में 5 के साथ 7 संख्या जो है गुणा के रूप में है, तो 7 को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से केवल करणी में 5 बचेगा। हमें कोशिश ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल करणी वाली संख्या बचे। करणी के अलावा अगर कोई संख्या इसके साथ जुड़ी है, चाहे गुणा के रूप में है, उसको हम दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, है ना? तो यहाँ हम क्या कर लेंगे? करणी में 5 बराबर, ये ऊपर हो गया और ये 7 आ जाएगा b के पास, ये हो जाएगा 7b। 7 और करणी 5 के बीच में क्या है? गुणा का संबंध है। तो जब 7 यहाँ से हटेगा तो ये यहाँ पर आएगा, भाग का संबंध हो जाएगा। ये 7 हमेशा नीचे ही आएगा, b के पास आकर गुणा कर लेगा। तो करणी में 5 बराबर a/7b। ठीक है, अब यहाँ देखिए a क्या है? पूर्णांक है, b क्या है? पूर्णांक है। तो अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यह जो संख्या हो जाएगी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु हमें मालूम है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर बराबर आ गया है। तो यह इसलिए यह एक विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है कि परिमेय अपरिमेय के यहाँ बराबर हो रहा है, जो संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, चूँकि a, b तथा 7 पूर्णांक है ना? a, b और 7 क्या है? पूर्णांक है। इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। तो जब a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परंतु देखिए, जब यह परिमेय है तो ये क्या है? ये क्या है बताइए? यह हमें तो पहले से ही मालूम है कि यह अपरिमेय है। तो परिमेय बराबर है अपरिमेय के। क्या ये सही है? कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, परंतु करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना? करणी में 5 क्या बताइए? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए करणी में 5 बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। यह परिमेय है और ये अपरिमेय है ना? यह बराबर आ रहा है
और ये जो बराबर आ रहा है ना, ये सत्य नहीं है ना, ये बराबर आ रहा है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये अपरमेय है और ये परमेय है, तो अपरमेय परमेय के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, परमेय अपरमेय के बराबर हो रहा है, जो सत्य नहीं है। इसलिए अतः हमारी कल्पना गलत है। ये बराबर क्यों हो रहा है? हमारी गलत कल्पना की वजह से। हमारी कल्पना ये थी कि 7 करणी 5 एक परमेय संख्या है ना, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हमारी कल्पना क्या है? गलत है, इसलिए 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 करणी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 7 करणी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको एक बार और देख लीजिए। 7 करणी 5 एक अपरिमेय है संख्या है, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे? एक परमेय संख्या मान लेंगे। और कोई भी परमेय संख्या होती है उसे बटा के रूप में या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो a/b के रूप में हो, चाहे p/q के रूप में हो, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया a/b। अब 7 और करणी में 5 है, तो करणी में 5 के साथ 7 है, तो 7 को यहाँ से हटा देंगे तो 7 चला जाएगा हर में, यहाँ बचेगा करणी में 5 बराबर a/b, और ये 7b के साथ आ जाएगा तो 7b हो जाएगा। तो करणी में 5 बराबर a/7b, ठीक है। देखिए a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है? परमेय संख्या होती है, ठीक है। इसलिए a b और 7 पूर्णांक है, तो a/7 भी क्या हो जाएगा? ये परमेय संख्या हो जाएगी। परंतु हमें मालूम है कि करणी में 5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो बताइए, एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी कल्पना 7 करणी में 5 एक परमेय संख्या है, ये गलत है ना। इसलिए हम लिख देंगे हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 7 करणी में 5 एक क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो यह प्रश्न। अब प्रश्न 3 जो है हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है 6 प्लस करणी में 2, इसे अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो आप किस तरह से इसको सिद्ध कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले इसको अपरमेय दिखाने के लिए परमेय माना जा रहा है, तो इसको भी मानकर सिद्ध करेंगे। माना 6 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस करणी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए कोई भी परिमेय संख्या या तो a/b के रूप में लिखी जा सकती है या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ a और b क्या है? बताइए, पूर्णांक है। जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है, और b जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस करणी में 2 है ना, 6 प्लस करणी में 2 है, तो यहाँ पर मैंने बताया पहले ही कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर करणी है तो वह केवल करणी वाली संख्या ही इधर रखना है, बाकी इसके साथ इसके अलावा जो संख्या है इधर उसको दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ से हम लिख देंगे करणी में 2 a/b, और ये देखिए ये प्लस 6 है, यहाँ जो है प्लस 6 है, प्लस है ना, प्लस को पक्षांतर करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो इधर -6 हो जाएगा। करणी में 2 बराबर a/b -6। फिर इसको लिख सकते हैं करणी में 2 बराबर, अब b से 6 में गुणा करेंगे और 1 उतार लेंगे, a - 6b, और नीचे हो जाएगा b, ठीक है। जैसे क्या होता है कि 6 के नीचे 1 माना जाएगा, b और 1 का लसा b होगा, b और 1 नीचे इसका 1 मान कर लगाएंगे तो b और 1 का लसा क्या हो जाएगा? b होगा। अब देखिए इसके हर से इसका लसा में भाग होगा, तो b से b भाग होते एक बार में आएगा, और उसी 1 से a में गुणा कर देंगे तो यहाँ a हो जाएगा। b और 1 का लसा लेना है तो b होगा, b से लसा में भाग होगा तो एक बार में कटेगा, और 1 से अंश में गुणा कर देंगे तो a मिल जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिख देना है। अब इसका हर 1 है, और 1 से b को भाग करेंगे, और आप जानते हैं कि 1 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 1 से b को भाग करेंगे तो b मिलेगा, और b से 6 में गुणा कर देंगे तो 6b हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ डायरेक्ट लिख देना है, b है यहाँ b और नीचे 1 था, इसका लसा b लिख लीजिए,
तो ये ना दोनों सेम है तो ऊपर वाला उतार दीजिए और b से डायरेक्ट 6 में गुणा करके यहाँ लिख दीजिए a माइनस 6b/b। ठीक है, यहाँ a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, तो अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक, अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक, तो ये पूरी की पूरी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये दोनों यहाँ बराबर हो रहा है ना। यह संभव नहीं है कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो जाए। तो यहाँ लिख देते हैं a b तथा 6 क्या है, पूर्णांक है ना। a b तथा 6 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है ना। a माइनस 6b/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। जब यह परिमेय है और ये अपरिमेय है तो बताइए कि कोई भी परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है क्या, है ना, नहीं हो सकता है ना। इसलिए लिख देंगे कि करणी में 2 बराबर नहीं है a माइनस 6b/b के। परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। ये क्यों बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है। जब हमने इसको परिमेय माना है तो यह बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने गलत माना है, हमारी कल्पना गलत हो रही है ना। परिमेय मानने से दोनों बराबर नहीं हो रहा है ना। परिमेय मानने से अर्थात 6 प्लस करणी में 2 को परिमेय मानने से ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हो रही हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना 6 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। इसलिए 6 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो यह जो प्रश्न है ये भी हल हो गया। तो प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोगों ने हल कर लिया है ना। तो आइए इस प्रश्न 3 का जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको कॉपी में लिखकर अच्छे से तैयारी भी कीजिए, है ना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर दूसरा काम है लाइक करना और तीसरा काम क्या है बताइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, है ना। और आप ही का सपोर्ट चाहिए हमें। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका मैथ जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, परीक्षाओं में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट होगा, है ना, फिर भी अगर किसी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट कर लेंगे या 2 से 3 बार वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, सारे डाउट जो है दूर हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्नावली 1.4 के साथ। तो बिल्कुल कंटिन्यू के साथ सारे वीडियोज़ को देखते रहिए और मैथ को जो है अच्छे से स्ट्रांग बनाते रहिए।